Hello everyone and very welcome to the YouTube channel Study Era. So friends, today I'm here with a play in English topic. The name of the play is Candida. It's most famous and it's possible कि आप में से बहुत लोगों ने इस प्ले को हो सकता है पढ़ा भी हो पहले और इसके बारे में सुना भी हो. So आज हम इसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. So let's start. This Candida play written by George Bernard Shaw was written in 1894 and it was performed also in 1894, published in 1898. After 4 years, it has the genre like serious comedy and it's a 3-act play. ये 3 act का play है. Setting इसकी लंदन इंग्लैंड में रखी गई है. Now let's go through with the characters in this play. So first is Candida जो कि मेन लीडिंग कैरेक्टर है इसका, जिसका नाम ही इस प्ले के नाम के थ्रू रख दिया गया है. ओके, नाउ जेम्स मॉरल जो कि कैंडिडा के हस्बैंड हैं और एक क्लर्जी मैन हैं. मिस्टर ब्यूगिस कैंडिडा के फादर का नाम है मिस्टर ब्यूगिस. प्रोजी जो है वो मॉरल की सेक्रेटरी हैं. मॉरल जो कौन है? कैंडिडा के हस्बैंड. ओके, इसमें एक मेन कैरेक्टर छूट गया है. एंड लास्ट इज यूगन मार्च बैंक नाम है इनका पूरा, यूगन मार्च बैंक. ओके, ये कौन है वो आपको लास्ट में पता चलेगा. ऑल्दो ये बहुत ही मेन कैरेक्टर है. मेन कैरेक्टर्स इसमें कैंडिडा हैं, जेम्स मॉरल हैं एंड यूगन. इनकी जो फादर हैं ये मिस्टर ब्यूगिस कैंडिडा के जो फादर हैं, इनका कोई ख़ास कैरेक्टर इसमें नहीं है, कोई ख़ास इनका प्ले नहीं है, बस वो हैं एक छोटी सी जगह पे. तो लेट्स डिस्कस अबाउट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्ले. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली ये प्ले कब लिखा गया था, किस चीज़ को देखते हुए लिखा गया था. देखिए, राइटर्स में क्या होता है कि वो जिस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर लेते हैं उसी चीज़ को अपनी राइटिंग में वो छापने की, उसी चीज़ को अपनी राइटिंग में उभारने की कोशिश करते हैं. तो ये चीज़ भी उसी टाइम की, उसी विक्टोरियन टाइम की कुछ ऐसे चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही है. और वो चीज़ें ये हैं कि उस टाइम पे जो वुमेंस थी, जो फीमेल्स थी, वो अपने हस्बैंड से क्या एक्सपेक्ट करती थी, क्या चाहती थी. देखिए, हम सभी चाहते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने हस्बैंड से क्या चाहती हैं. वो चाहती हैं कि उनका जो हस्बैंड हो वो हमेशा उनका साथ दे, उनका सपोर्ट करे. नॉट ऑलवेज़, बट एटलीस्ट जहाँ वो सही हैं वहाँ उनका हमेशा साथ दे, और जहाँ वो गलत हैं, जहाँ वो गलत सोच रही हैं वहाँ उन्हें समझाएं, हमेशा उनका सपोर्ट करें. ओके, ये नहीं कि मतलब हमेशा हाँ में हाँ मिलाओ, बट इट्स ओके. जहाँ वो सही है वहाँ सपोर्ट करो, जहाँ गलत है उनको समझाओ, बट उनका किस तरह से जो जैसे आज हो रहा है, आजकल होता है कि बहुत इग्नोर किया जाता है, उनकी बातें सुनी नहीं जाती, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं. तो वो चीज़ जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है. तो लेट्स बिगिन विद द प्ले. देखिए, जो स्टोरी है वो कैनेडा के घर से शुरू हो रही है. कैनेडा के घर में उनके हस्बैंड हैं, उनकी सेक्रेटरी हैं. ओके, अब देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको कि जो कैनेडा के हस्बैंड हैं वो एक क्लर्जी मैन है और वो काफ़ी जाने माने इंसान हैं चर्च में. ओके, वो काफ़ी मतलब अच्छे माने जाने वाले क्लर्जी मैन हैं जिनका काफ़ी नाम है, और वो हमेशा ऐसा मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी जो सक्सेस है उसके पीछे कैनेडा का ही हाथ है. ओके, लेकिन अब क्या है कि यहाँ जो फर्स्ट सीन है वो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो कैनेडा हैं वो लंदन एक ट्रिप पे गई थी घूमने, और आज उन्हें वहाँ से वापस आना है. और वो अपने हस्बैंड को उसने बोल रखा है कि मैं आज वापस आ रही हूँ और मुझे स्टेशन पे पिकअप करने आ जाना. बट अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ जो मॉरल है, जो कैनेडा का हस्बैंड है, वो भूल जाता है कि उसे उसकी वाइफ को वापस लेने जाना है स्टेशन पे. ओके, सो अब यहाँ पे क्या होता है कि कैनेडा उसका बहुत वेट करती है स्टेशन पे, बट वो नहीं आता. एंड एट लास्ट वो थक जाती है उसका वेट करते करते अपने हस्बैंड का, और फिर वो परेशान होकर यूगन के साथ वापस आ जाती है अपने घर, क्योंकि वो तो भूल ही जाता है. तो फिर वो क्या करता है, अब यहाँ पे यूगन का कैरेक्टर शुरू होता है. जो यूगन है वो कैनेडा के फ्रेंड हैं, और वो जो कैनेडा हैं वो यूगन के साथ ही
वापस घर आ जाती हैं। ओके, उसके साथ ही घर आ जाती हैं। अब यहाँ पे क्या शुरू होता है, देखिए, क्योंकि योगिन ये चीज़ें देखता है कि कैनेडा जो है, उसने ज़रूर डिस्कस किया होगा कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे स्टेशन पे लेने आ जाना, बट वो नहीं आया। ठीक है, तो योगिन कहीं ना कहीं ये सोचता है कि जो कनाडा का हस्बैंड है मॉरल, वो कनाडा को प्यार नहीं करता और कनाडा उसके लिए डिज़र्व नहीं करती। कनाडा जो है वो कनाडा को खुश नहीं रखता और उसे प्यार नहीं करता, वो उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर पाता, शायद वो उसे अटेंशन नहीं देता। तो ये चीज़ें वो बहुत ही नेगेटिव एक माइंडसेट बना लेता है मॉरल के लिए। जब वो घर आता है तो वो एक तरह से जो युगिन है वो जो मॉरल है उसको बिल्कुल नापसंद करने लगता है। और क्योंकि युगिन जो है वो कनाडा के साथ साथ रहता था, तो मॉरल को भी युगिन जो है वो पसंद नहीं था। ओके, और ये जो युगिन है वो मिस्टर ब्यूगिस यानी कनाडा के फादर को भी नहीं पसंद रहता। अब देखिए क्या होता है कि जो कनाडा हैं वो जाती हैं किचन में, और ये जो युगिन है वो कनाडा के पीछे ही रहता है, उनके साथ साथ ही रहने की कोशिश करता है। तो वो कनाडा के पास आता है और कहता है कि मुझे लगता है कि जो है मॉरल तुमसे ज़्यादा अटैच्ड नहीं है, और शायद मुझे लगता है कि तुम मॉरल के साथ खुश नहीं हो। तो जो युगिन है वो उसका कुछ ख़ास जवाब नहीं देता। फिर मॉरल क्या करता है कि युगिन क्या करता है कि वो जो है प्रोजी के पास जाता है, जो मॉरल की सेक्रेटरी है उसके पास जाता है, और वो प्रोजी से कहता है कि क्या तुम मॉरल को पसंद करती हो, डिड यू लाइक मॉरल। तो वो जैसी कुछ बोलने चलती है तब तक उसके जो कनाडा के फादर हैं मिस्टर ब्यूगिस, वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो वहाँ भी बात अधूरी रह जाती है और वो उससे पूछ नहीं पाता, ये जान नहीं पाता कि क्या प्रोजी मॉरल को लाइक करती है या नहीं। फिर वहाँ पे वो बात ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है कि कई बार कनाडा को लेकर मॉरल और युगिन में, क्योंकि वो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए कई बार उनमें बकवास भी हो जाया करती थी। और जो युगिन है वो मॉरल को बोलते थे कि तुम जो है कनाडा को अच्छे से नहीं रखते एंड दिस इज़ वेरी बैड, यू शुड लव हर। एंड कनाडा को भी बोलता था कि शायद तुम उसके साथ खुश नहीं हो और तुम्हें उससे अलग हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह। और इसी चीज़ को लेके ये काफ़ी टाइम तक चलता है, और एक दिन बहुत ही ज़्यादा पीक पर इन दोनों की लड़ाई हो जाती है मॉरल और युगिन की। जो युगिन है वो कहते हैं कि तुम्हें जो है कनाडा को अच्छे से रखना चाहिए, बट तुम उसकी कदर नहीं करते, तुम उससे प्यार नहीं करते, और जब तुम उससे प्यार नहीं करते हो तो तुम्हें उससे अलग कर देना चाहिए। फिर जो मॉरल है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम चुप रहो, वो मेरी वाइफ है, मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ या नहीं, और वो भी मुझे बहुत बहुत प्यार करती है और मैं भी उससे बहुत प्यार करता हूँ, जस्ट स्टे अवे, है ना। तो फिर युगिन क्या करता है, युगिन और मॉरल दोनों ही कनाडा को बुला के लाते हैं, और कनाडा के सामने दोनों खड़े होकर ये बोलते हैं कि तुम ही बताओ कि तुम हम दोनों में से किसी एक को अगर चुनना हो तुम्हें, तो तुम किसे चुनोगी एज अ हस्बैंड। वो बताता है कि युगिन कनाडा को बता देता है कि वो उससे प्यार करता है, और वो ये भी बताता है कि जो कुछ टाइम पहले उसे फिर दोबारा टाइम में ये पता चल जाता है कि जो प्रोजी है वो भी मॉडल को लाइक करती है, वो भी उसे प्यार करती है। तो जो युगिन है वो कहते हैं कि जो प्रोजी हैं वो मॉडल को लाइक करती हैं, और जो मैं कनाडा को लाइक करता हूँ। मुझे लगता है कि मॉडल और कनाडा में कुछ ठीक नहीं रहता, इसलिए कनाडा को मॉडल से अलग हो जाना चाहिए, और क्योंकि मैं कनाडा से प्यार करता हूँ तो मे बी मुझे और कनाडा को एक हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ वो कहता है। तो जब युगिन और मॉडल एक दूसरे दोनों कनाडा से पूछते हैं कि तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, तुम किसी चुनोगी, तो कनाडा चूज़ फॉर हर हस्बैंड मॉडल। वो कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को ही चुनूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड मुझे प्यार करते हैं, वो भले ही भूल जाते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि अटेंशन नहीं दे पाते, याद हो या उस टाइम सुन लेते हैं फिर हमारे दिमाग से उतर जाता है, तो वो चीज़ें होती हैं कई बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके चलते वो हमसे प्यार नहीं करते। तो ही चूज़ फॉर हर हस्बैंड मॉरल। और जो युगिन है वो फिर कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम जहाँ खुश हो मैं भी खुश हूँ। तो वो वहाँ से सिंपली चला जाता है, और यहीं पे प्ले ख़त्म होता है। सो जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली विक्टोरियन नोशन ऑफ लव पे है, कि उस टाइम पे जो एक कपल के बीच में जो लव हुआ करता था वो किस टाइप का होता था। भले ही एक हस्बैंड अपनी वाइफ
को अटेंशन नहीं दे पाता था, उसे प्रेफरेंस उतना नहीं देता था, उसकी प्रायोरिटी इतना नहीं रहती थी वो। बट फिर भी जो वाइफ़ हुआ करती थी वो अपने हस्बैंड को प्यार करती थी और वो हमेशा किसी भी चीज़ को छोड़कर अपने हस्बैंड को चुन सकती थी। तो यही कुछ कंडीशंस उभारी गई हैं इस प्ले में। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।